इंकलाब जिंदाबाद। पुकार पूरा देश करे पुकार, पूरा देश करे पुकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार सर, आज आपने यहाँ पर आंदोलन क्यों छेड़ा ये रोजगार? नमस्कार सभी चैनल को देखने वाले साथियों को मेरा भी हमने एक आज हम यहाँ पे संयुक्त आंदोलन रोजगार समिति के सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारी मांग है कि देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाया जाए और उसको संसद में पास किया जाए। जो राष्ट्रीय नीति आंदोलन के लिए हम लोग पूरे देश से आंदोलन कर रहे थे, नंदनगरी में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। कल पुलिस ने हमारे सभी साथियों को उठा के पूरे देश में इधर से उधर जाके छोड़ दिया। हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, पर ये आवाज़ अभी दबेगी नहीं, युवा रुकेगा नहीं, रोजगार आंदोलन जारी रहेगा। आज अभी लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग संगठन के लोग, काफ़ी संगठन के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देश का युवा जाग चुका है, ये आंदोलन जारी रहेगा। आप मुझे ये बताइए, इस नीति में इतना खास क्या है जो आप लोग 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इस नीति के लिए कानून पास कराने के लिए आप बात कर रहे हो? इस नीति में हमने 10M की बात की है, तो 10 मुद्दों की बात की है जो रोजगार को जनरेट करते हैं। इसमें हमारा पहला मुद्दा है मिनी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, किसानों की MSP की हम बात करते हैं, और मिनिमम वेज की हम बात करते हैं, समान काम समान मजदूरों की हम बात करते हैं, इस मिनी मार्केट की बात करते हैं, मिनी उत्पादन की बात करते हैं, उनके लिए जो माइंड सेट स्किल ट्रेनिंग की हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश भर से पिछले 2 साल से सभी साथियों ने मिलकर एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया है, जिसको हम चाहते हैं सरकार उस पर चर्चा करे, उसको पास करे। जी बिल्कुल, महिलाओं की देश में आधी % आबादी महिलाओं की है, पर यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक महिलाओं के लिए ऐसी कोई पॉलिसी या किसी जो पॉलिसी बनी है उनमें उनकी सुनिश्चितता नहीं की गई है कि इतना % महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो आपने महिलाओं के लिए क्या इसमें नीति लागू कर? हमारा ये है कि जितनी भी वैकेंसी हो, जितने भी जो भी देश में रोजगार हो, उसमें महिलाओं की कम से कम 30 से 40% भागीदारी अवश्य होनी चाहिए, उनका रिजर्वेशन इतना होना चाहिए महिलाओं के लिए। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें वो महिलाएं भी शामिल है कि उनको आरक्षण जो एक सेपरेट महिला होती है या जो विडो महिला होती है, क्या उनके लिए भी बिल्कुल एक अलग से है आरक्षण? जी, उनके लिए आरक्षण की जो जहाँ तक हमारी है कि आरक्षण की जरूरत कब पड़ती है, ये मेरा एक आरक्षण जरूरत में तब पड़ती है जब रोजगार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी महिलाओं को रोजगार मिले, किसी भी टाइप की महिला हो, उनके साथ कोई भी अगर कुछ ऐसा हो गया, भगवान न करे किसी के साथ हो, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब का रोजगार मिलना चाहिए। ज्यादातर आप देखते होंगे सिंगल मदर ज्यादा है, जी, तो उनके लिए भी देखिए, उनके लिए भी रोजगार का नीति लागू कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी एक बारी सोचिएगा। जी बिल्कुल, इसमें हमने एक खंड हो कि ताकि वो उसमें एक फिट हो जाए। जी, हमने अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया कि ऐसा राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट हो सकता है, ये कोई कानून नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस पर संसद पर चर्चा हो, अगर इसमें कुछ एडिट करना है या सरकार को कुछ चर्चा करनी है, बात करनी है, जिन लोगों ने मिलकर किया उसके साथ मिलकर बात करें, बैठे। जिन लोगों को कल पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में लिया, आज वो लोग कहाँ पर है? कि आपका नंदनगरी में जो प्रोटेक्शन चालू था अभी तक है या खत्म? और नंदनगरी प्रोटेस्ट को पुलिस ने एक दमनकारी तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को दबाया। शांतिपूर्ण रोज देश से आए थे, रोजगार की मांग कर रहे थे, पुलिस का ये रवैया, हम पुलिस के फिर भी हमने पूरा कोऑपरेट किया, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से सभी आंदोलनकारियों ने अपना गिरफ्तारी दी। पुलिस ने पूरे कहीं सब जगह लोगों को इधर उधर लेके जाके छोड़ा, बट सभी युवाओं ने ये डिसाइड किया है, सभी साथियों ने मिलकर डिसाइड किया है, हमारी लड़ाई किसी पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से नहीं है, ये आंदोलन जारी रहेगा। आज सभी साथी मेरे साथ युवा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कल या परसों में ये ऐसे भी यहाँ पे पहुँचेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन किसी दबेगी नहीं आवाज़। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा एक रोजगार ड्राफ्ट बनाया गया है, तो हम इसी संबंध में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अभी हम नंदनगरी में बैठे हुए थे। वहाँ पे कल पुलिस ने बहुत ही दमनकारी तरीके से सभी प्रोटेस्ट, जितने भी हमारे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे, जितने आंदोलनकारी आए हुए थे, सभी को उठा दिया है। तो मैम, ये जो आप पुलिस प्रशासन की नीति के बारे में आप क्या कहेंगे कि आप एक जगह बैठे प्रोटेस्ट आराम से कर रहे थे, उन लोगों ने बिल्कुल ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है। कल बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग
ढंग से और एक बिल्कुल एक प्राइवेट जगह पर हम सभी बैठे थे और किसी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। तो अब आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है? नहीं, वो उस जगह को सील कर दिया गया है, सबको वहाँ से उठा दिया गया है और पूरे भारतवर्ष से युवा आया था वहाँ पर और एक यही मांग कर रहे थे कि रोजगार चाहिए सबको और ये रोजगार क्या हमारा हक नहीं है, हमें अधिकार नहीं है कि रोजगार मांगने का। हाँ जी भैया, आप बताइए। 100 बात की एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम आप जो मजदूरी कर रहे हैं, सरकारें वहाँ पे सुनिश्चित कर देती 20,000 रुपये सैलरी है। हमारी आपकी माताएं बहनें झाड़ू पोछा लगा रही हैं, उनको 5,000 10,000 रुपये मिलता है। ये गारंटी दिया जाए कि जो सरकार सुनिश्चित करे उसको हर एक कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार में कर रहा जाए, कंपनी में कर रहा हो, उसको उतनी मतलब कि सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज डेट में ऐसा है नहीं, तो वो उसी चीज़ की हम लोग गारंटी मांग रहे हैं कि नहीं, इस पर गारंटी दो, कितना मिलना ही चाहिए। चाहे कोई झाड़ू पोछा लगा रही हो महिलाएं, और चाहे हम आप कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अच्छा मनदीप जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके का गोपाल राव जी ने ये आंदोलन सोचा कि रोजगार आंदोलन करते हैं, इसे सरकार के कानों में एक जू रहेंगी, तो क्या सरकार का रवैया रहा है इसके प्रति? कल जिस तरीके के आप लोगों को डिटेन कर लिया गया, तो क्या सरकार में बौखलाहट हो गई है रोजगार को देखकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश का युवा पूरे देश में, अभी हमने देखा इंदौर में 10,000 ज़्यादा युवा इकट्ठा हुए। कुछ साथी हमारे COSS के जो हैं पूरे देश से चल के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, सबको दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। बट अब हम ये चाहते हैं कि एक कानून बने, पॉलिसी बने, पर ये आंदोलन हम उन सभी युवाओं से ये उनको सुनिश्चित करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। ये सरकार पूरी बौखला चुकी है। शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस तरीके से सरकार ने दबाया है और आज जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड देख रहे हैं, जो साथियों को आने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बार बार यहाँ से खाली करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। सरकार ये नहीं कि सरकार एक कानून नहीं बनाना चाहती, सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। पर मैं आपको ये बता देना चैनल से, क्योंकि मेरे तरह कई मनदीप देश में कई युवा जैसे मेरे साथ बैठे हैं, इस मौसम में भी ये सब निकल चुके हैं घर से। कल यहीं पे सब मिलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा, पूरी तरीके से आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक कानून में बनाए नहीं जाए। हमारी किसी सरकार से कोई हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी सरकार को कुछ। हम सरकार से कह रहे हैं कि लोकसभा में चर्चा कीजिए, कानून बनाइए, बिल पेश करिए और एक रोजगार को लेकर कानून बनाइए, ताकि जो देश में युवा आज आत्महत्या की तरफ बढ़ता जा रहा है, हर दिन में कहीं ना कहीं एक पेज में कई लोगों की आत्महत्या की खबर मिलती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए और रोजगार के कानून होना चाहिए। समय पर सभी भर्ती भरी चाहिए। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से रोजगार आंदोलन का एक मिशन तैयार किया गया है, जो कि एक मिशन गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए हो रहा है। सिर्फ यही मांग हो रही है कि यहाँ पर रोजगार हर युवा, हर नारी, हर प्राणी को मिले। रोजगार आंदोलन जो चलाया जा रहा है गोपाल राव जी के द्वारा, आज उसने इस तरीके की भयंकर आग लगा ली है कि आज युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है कि हमें एक रोजगार आंदोलन के लिए आप सत्यापित कीजिए कि कितना रोजगार कितने लोगों को मिलना चाहिए और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से जो सैलरी मिलती है बहुत कम मिलती है लोगों को और कार्य उससे ज़्यादा करवाया जाता है। यानी कि 5,000 अगर सैलरी है तो 10,000 15,000 का उनसे कार्य करवाया जाता है, जबकि ये लोगों का मानना है कि मिनिमम जो इनकी सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए वो काम के बेस पर, और सरकार एक नियमित रूप से अपना सैलरी का एक फंड तैयार करे कि उसमें से ये सैलरी इतनी कैटेगरी वालों की होनी चाहिए। इससे सरकार को और युवाओं को जो रोजगार मिलने में आसानी होगी, वो नीति लागू करने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ पर युवा इकट्ठा हो रहे थे। रोजगार आंदोलन 16 तारीख से 22 तारीख तक का था, लेकिन 19 तारीख को इन लोगों को डिटेन कर लिया गया नन नगरी में, जहाँ पर ये शांतिपूर्वक रोजगार आंदोलन का एक अलग से कॉन्सर्ट चला रहे थे, परंतु वहाँ से भी उन लोगों को हटा दिया गया। आज वो जगह सील है। उसके बावजूद आज इन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना किया, जो कि अभी आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से यहाँ पे महिला ने और जो मनदीप जी हैं उन्होंने ये बताया कि रोजगार आंदोलन क्यों ज़रूरी है और सभी युवा उनके साथ हैं। अभी तक ये रोजगार आंदोलन चालू है, जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये लोग रुकेंगे नहीं।
मैं सृष्टि कैमरामैन मोहित के साथ, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।